Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके चैतन्य भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं और चैतन्य भागवत बड़ी गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे मध्य लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो जिस प्रकार जो पका हुआ फल है वो मध्य से बड़ा मीठा होता है, उसका मध्य भाग बड़ा रसीला होता है, उसी प्रकार चैतन्य भागवत बड़ी रसीली होती जा रही है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार फूल बेचक श्रीधर को भगवान ने बुला लिया है, बुला के उसको अपना दिव्य दर्शन भी करा दिया है। दिव्य दर्शन कराने के बाद श्रीधर को बोल रहे हैं कि अब मेरा गुणगान करो। श्रीधर कह रहे हैं मैं तो अनपढ़ हूं, गवार हूं, मुझे आपका गुणगान नहीं आता करना, मेरे में क्या शक्ति है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम जो कहोगे वो मेरा गुणगान ही होगा। वास्तविकता यही है, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप इतना पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, आपको ये संस्कृत आनी चाहिए, तभी आप भक्ति कर सकते हो। कोई भी बाधा नहीं है। कुंती महारानी तो कहती है ये सारी बाधाएं हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी इदम मानम पमम पमा। मद हो जाता है, उसका अहंकार हो जाता है चार चीजों का, तो उसमें एक है पढ़ाई लिखाई। भक्ति में वास्तविक योग्यता है कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, यही योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे में ये योग्यता है, मेरे में ये योग्यता है, मेरे में ये योग्यता है, देखा मैंने अपनी सारी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाई है, देखा मैंने ये किया है, ये उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता है। और जो ये सोचता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, ना मेरा जप ठीक होता, ना मेरे अंदर से विकार दूर हो रहे, ना मेरा कुछ हो पा रहा, मेरा कुछ में कैसे होगा मेरा, है ना, ये सबसे बड़ी योग्यता है। भक्ति उल्टी है संसार दृष्टि से। तो जो अयोग्यता है वही परम योग्यता बन जाती है। और जो व्यक्ति सोचता है मैं योग्य हूं, वही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता है। इसलिए ऐसे भक्त, ऐसे लोग भक्तों के साथ रह नहीं पाएंगे, है ना, रह नहीं सकते। क्यों? भक्त होते हैं विनम्र, और जो थोड़ा एरोगेंस है वो फिर कहीं कुछ हो नहीं पाता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं तुम अशिक्षित हो, ये योग्यता है आपकी, आप जो बोलोगे वही गुणगान होगा। क्योंकि भगवान का गुणगान करने के लिए संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, लैंग्वेज नहीं, प्रेम चाहिए। जिसके पास प्रेम है वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी करे, वो कृष्ण को प्रिय ही लगेगा, वो भगवान को प्रिय लगेगा।
तो महाप्रभु कल बोल रहे थे कि श्रीधर तुम मेरा गुणगान करो, और श्रीधर अपनी विनम्रता से कहता है कि मेरे को तो आता नहीं है। महाप्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी श्रीधर की जिह्वा पर आरूढ़ हो गई और श्रीधर सुंदर स्तुति गाने लगा, है ना। पंगुम लंघिते गिरिम, ओबीडियंस। महाप्रभु बोल रहे हैं गुणगान करो, तो जैसा आता है वैसा शुरू तो करो। कृपा तो भगवान देंगे, स्किल कृष्ण दे देंगे आप। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम आगे करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधर को वर देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपने सर हिलाते हुए नाड़ा 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 पुकारने लगे। उन्होंने अद्वैत आचार्य से कहा, तुम्हारी भी जो इच्छा हो आज मांग लो। अब भगवान सबको वर दे रहे हैं, बोल रहे जो इच्छा हो मांग लो। अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरी प्रार्थनाएं तो पहले ही पूरी हो चुकी है। तो भक्त के मन में अपने लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब अद्वैत आचार्य से बोल रहे तुम्हारा जो वर है मांग लो। अब कई बार लोग सोचते हैं ऐसा दिन हमारे साथ कब आएगा, है ना। भगवान आके पूछे, बेटा बता क्या चाहिए तेरे को। अब फटाक से हम मोबाइल में नोट्स बनाए होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब फटाफट मांग लेंगे। देखो पहले तो भगवान आपको कहें कि वर मांग, ये एक एक्टिविटी है, पर इस एक्टिविटी के लिए अद्वैत आचार्य ने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करी है उस पर विचार करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, उनके सामने प्रकट हो गए भगवान। भाग्यशाली नहीं है, भाग्य बनाया है। जनरली लोग सक्सेस तो देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की गई मेहनत नहीं देखते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट सी द सीन, सी द अनसीन। आपको वो देखना है जिसकी वजह से ये हुआ है। अद्वैताचार्य को क्यों कहा वर मांगो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए क्या जरूरी है, ऐसा अद्वैताचार्य ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार सक्सेसफुल लोगों को देख के लोग जलते हैं, सक्सेसफुल लोगों को देख के लोग कहते हैं इसके साथ पता नहीं कैसे हो गया, इतने लोग पता नहीं क्यों करते हैं इसका, ऐसे पता नहीं क्यों।
ये मत देखिए, आपकी दृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मेहनत कितनी हो रही है ना, दैट इज द पॉइंट। परिश्रम कोई नहीं देखता, एंड रिजल्ट देखता है। लेकिन सक्सेस हुआ किस लिए है? क्योंकि परिश्रम बहुत किया है। भगवान ऐसे किसी को वर नहीं दे देंगे आके। भगवान ध्रुव महाराज के सामने क्यों प्रकट हुए? ध्रुव महाराज ने बहुत परिश्रम किया है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है और बड़े ईमानदारी से किया है, बीच में अपनी इंद्र तृप्ति को नहीं लाए। हनुमान जी से क्यों प्रसन्न है श्री राम? हनुमान जी ने परिश्रम किया है। हनुमान जी का मूड पता है भगवान को, और भगवान ने बहुत बार परीक्षा भी ली है। प्रहलाद महाराज को क्यों दर्शन दिए भगवान ने? आप उनकी मेहनत तो देखो। हम सोचे नहीं भगवान कब प्रकट होंगे, मैं तो बहुत जप कर रहा हूं। हाँ, इनमें से किसी ने कब प्रकट होंगे याचना नहीं की थी, एक ने भी नहीं की थी। बड़े प्रसन्नता से लगे हुए थे। हाँ, वेट करना चाहिए हमें भगवान की कृपा का। लेकिन सक्सेसफुल व्यक्ति की जीवन की जर्नी देखिए, केवल सक्सेस नहीं, मेडिटेट इस पे करना है कि ऐसा क्या किया अद्वैत आचार्य ने। तो आपको तो अद्वैत आचार्य की पूरी कथा पता है अब, कितनी शरणागति से भगवान को पुकारा, और पुकारा अपने लिए नहीं, कितनी ईमानदारी से शालिग्राम की तुलसी दल लेकर गंगा जल लेके सेवा करते थे। कितने ही भक्त बना दिए, है ना, वैष्णव समाज में सबका पोषण कर रहे थे। लोग निंदा कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, लेकिन ये सबका मनोबल बढ़ा के चल रहे हैं। पूरे नवद्वीप में जितने भक्त हैं निराश होते थे, अद्वैत आचार्य के पास आते थे, और अद्वैत आचार्य उनका बल बढ़ा देते थे। वैष्णवों को पोषित किया है, वैष्णवों को मोटिवेट किया है, वैष्णवों को प्रेरणा दी है कृष्ण से जुड़ने के लिए। हर एक भक्त की भक्ति को सेलिब्रेट किया है। इस संसार में चार लोगों का ताना बाना बुनना, एक परिवार में चार लोग रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। तो द्वैताचार्य ने बहुत मेहनत की है सबको बांधने में। क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? हर एक के जीवन में कष्ट आए होंगे। हमने तो पढ़ा, चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, कैसे लोग निंदा कर देते थे उनकी। अब जो थोड़े कच्चे भक्त हैं वो तो कहेंगे ओहो अच्छा है भैया, निंदा मत सुनो, मजे ले लो, इनके जैसे छोड़ो भक्ति, यही कर लेते हैं, फालतू में लोग बात तो नहीं करेंगे, कमजोर लोग यही करेंगे। लेकिन उनको मजबूत बनाया है द्वैताचार्य ने। महाप्रभु के मिशन को जानते हैं। महाप्रभु का मिशन क्या है? संकीर्तन। तो पहले लोग तो कर लूं जो मिल के कीर्तन कर सकें। कीर्तन कौन कराएंगे? कीर्तन कराएंगे भगवान। मैं क्या करूंगा? मैं तो जोड़ूंगा सबको, मोटिवेट करके सबको बांध के रखूंगा, और फिर भगवान के नामों का कीर्तन महाप्रभु आके कराएंगे। अपना रोल जानते हैं। तो क्यों नहीं भगवान उनसे बोलेंगे वर मांग? क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन भगवान की योजना का पालन करने में लगा दिया है। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन भगवान की योजना को फलीभूत करने के लिए मेरा क्या योगदान होगा उस पे लगा दिया है। क्यों नहीं बोलेंगे भगवान वर मांगो? क्यों नहीं बोलेंगे भगवान
और कितनी खूबसूरत सभा है, अगर भगवान एक को बोल रहे हैं वर मांगो, बाकी नहीं कह रहे मेरा भी नंबर आएगा, उससे क्यों पूछ लिया, मैं भी तो हूं। भौतिक मैनेजमेंट नहीं चलती भक्ति में, भौतिक संसारी दृष्टि नहीं चलती भक्ति में, यहां तो संबंध ही चलता है, बस, दैट्स इट। अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं वर मांगो, कितने खुश हुए महाप्रभु से, कितने खुश हैं अद्वैत आचार्य से महाप्रभु। और वर मांगने को कह रहे हैं, फिर गुणगान होगा अद्वैताचार्य का, क्यों? अद्वैताचार्य फिर कह रहे हैं मेरे को तो आप सब पहले ही दे चुके हो। सोचिए, हमारी भूख मिटती नहीं और इनको भूख लगती नहीं, भौतिक चीजों की भूख हमारी मिटती नहीं और भक्तों को भौतिक चीजों की भूख लगती नहीं। हम तो तुरंत बोलेंगे अरे मेरी सास को भक्त बना दो, मेरे पति को भक्त बना दो, एटलीस्ट मेरी बात सुनने लगे। वो एक्चुअली भक्त नहीं बनाने का मन है, मन है मेरी बात सुनने लगेगा। बहुत सारी इतनी सटल अहंकार, सटल डिजायर्स है ना हमारी, पता नहीं क्या मांगेंगे हम। बच्चे को नौकरी दिलवा दो, घर अपना हो जाए, भगवान बहुत तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, अब ये ऐसा हो जाए। अद्वैत आचार्य कह रहे मेरी कोई डिजायर है ही नहीं, मेरी तो यही डिजायर थी कि आप इस संसार में आओ, वो तो पूरी हो गई, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। भक्तों को भी भगवान से कोई वर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो देख चुके, रिव्यू पढ़ चुके श्रीमद् भागवतम में। कौन सा रिव्यू पढ़ा भाई? आप कोई अमेजोन से चीज खरीदो तो रिव्यू पढ़ते हो ना उसके, कि कैसा है, यूजफुल है कि नहीं है, क्या लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। पढ़ चुके कि ध्रुव महाराज आए थे, ध्रुव महाराज ने 6 महीने भगवान का नाम का जप किया, कृष्ण प्रकट हो गए। अब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो भक्तों का संग चाहिए। भगवान बोल रहे नहीं नहीं नहीं, देखो भाई अब तुम्हें ध्रुव लोक तो देना पड़ेगा। और वो कह रहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, 50-60 हजार साल ध्रुव लोक में राज करो अब। तो ये तो वर क्या हुआ, ये तो श्राप सा लग रहा है उनको, कि मेरे को नहीं भोगना भाई, अब मेरा मन साफ हो गया है, पहले मेरी डिजायर थी, अब मेरे में कोई डिजायर नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने बोला नहीं नहीं नहीं, तो अब भक्त ये रिव्यू पढ़ चुके हैं कि मांगेंगे तो जो चीज मिलेगी भी, कहीं उसमें मैं आसक्त ना हो जाऊं। मटेरियल डिजायर नहीं चाहिए मेरे को। आई डोंट वांट एनी मटेरियल डिजायर फ्रॉम कृष्णा, आई वांट भक्ति, आई वांट एसोसिएशन। ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे श्रेष्ठ भक्तों की चरणों की सेवा करने का अवसर मेरे से कभी ना छूटे। प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा उसमें पीछे भी हमारी पर्सनल डिजायर है क्या, कि हम आपका गुणगान कर सकेंगे, आपकी सेवा कर सकेंगे, इसलिए भक्तों के साथ रखना, भक्तों के समूह में हमेशा मेरी श्रद्धा बनी रहे। हाँ, नोक झोंक चलती है, वो चलेगी भी, कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे, कुछ ऐसा होगा कुछ वैसा होगा, कुछ युद्ध होगा छोटा मोटा है, इट्स ओके, लेकिन श्रद्धा बनी रहे। तो द्वैत आचार्य को भगवान वर मांगने को कह रहे हैं, तो ये मत सोचना
कितनी बड़ी बात है ना। अद्वैत आचार्य बोल रहे वर मांगो, ये सोचना कि अद्वैत आचार्य ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु ने वर देने को रेडी। तो सी द अनसीन, कितना टॉलरेट किया होगा अद्वैत आचार्य ने। वास्तव में ये जो टॉलरेट करने की क्षमता है, यही भक्ति का सबसे प्रमुख एक लक्षण है। जहां पे भक्त है वहां टॉलरेशन हो, टॉलरेट होगा। काफी कुछ हुआ है, कितनी निंदाएं की हैं, कितना कुछ हुआ है, पर ये अद्वैत आचार्य ने सब टॉलरेट किया। यहां तक कि सची माता ने भी अपराध किया अद्वैत आचार्य के प्रति। आगे हम पढ़ेंगे, उसको आएगा तब उसका विस्तार से उसकी बात करेंगे। पर अद्वैत आचार्य कितने सेटिस्फाइड हैं। अनदर क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, ही इज सेटिस्फाइड। वो कह रहे मेरी प्रार्थना तो पहले पूरी हो चुकी है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर महाप्रभु इतनी जोर से गर्जना करने लगे कि पूरी सृष्टि में अब अन्य कुछ सुनाई देना बंद हो गया। सोचिए, महाप्रभु बड़े खुश हो गए। अब देखो, भगवान भी ऐसे आदान प्रदान से खुश हो जाते हैं। भगवान बोल रहे मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, बता क्या चाहिए। वो बोल रहे मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आपने मुझे सब दे दिया। तो भगवान ये नहीं कह रहे नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं ना चाहिए तेरे को। तो भगवान भी बड़े विनम्र हैं। वो इतने खुश हो गए कि इस वक्त ये कुछ भी मांग सकता था। देखो, आपकी मांग से आपके हृदय में कितना भक्ति भाव है वो पता लगता है। आप भगवान से क्या डिजायर करते हो, वो एक्चुअल में आपकी वास्तविक स्थिति का वर्णन होता है। आपके हृदय में क्या चल रहा है। आपको कंट्रोल चाहिए तो आप ऐसी चीजें मांगोगे जिससे आपको कंट्रोल आए। आपको धन चाहिए, आपको लालसा चाहिए, आपको यश चाहिए, ये सब प्रकट होता है आपकी वाणी से। ये सब प्रकट होता है आपकी प्रार्थनाओं से। ये सब प्रकट होता है आपकी डिजायर्स। हमारे हृदय की डिजायर, हम कैसे आदमी हैं ये भी समझ में आ जाता है आपकी हाव भाव से, आपकी बात से, आपकी इच्छा से। भगवान से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छिपता। और भगवान खुश हैं जब भगवान को लगता है कि मेरे भक्त संतुष्ट हैं। मांगेंगे तो अपने लिए नहीं मांगेंगे, दूसरों के कल्याण की बात करेंगे। अद्वैत आचार्य ने क्या मांगा, भगवान आप प्रकट हो जाओ ताकि इस संसार के लोग आपको भूल चुके हैं, आप ही नहीं याद दिला सकते हो, आप प्रकट हो जाइए। अपने लिए नहीं मांगा, अपने को तो उन्हें पता है। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। आप विचार कीजिए आपने कब कब अपने लिए मांगा है। तो क्या आज भी आप अपने लिए ही मांग रहे हो? तो कैसे भगवान खुश होंगे आपसे, बताओ। भगवान तो खुश हो रहे हैं जब अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं व्यक्ति। वो सेटिस्फाइड है। कृष्ण ने जो सिचुएशन उनके जीवन में दी है, वो सिचुएशन से बेहद खुश है। अगर कृष्ण ने जो सिचुएशन दी है उससे वो परेशान है, कब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, भगवान आपसे कैसे खुश होंगे? भगवान आपसे कभी खुश नहीं। भगवान कह रहे मेरी परिस्थिति दी हुई से तू खुश नहीं है, मुझसे क्या खुश होगा? आज तू परिस्थिति को कोस रहा है, कल तू मुझे कोसेगा। आज परिस्थिति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, कल को मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। क्या करूंगा तेरे साथ रह के? भगवान को लोग पसंद हैं
अनुसूय है ना, जिनमें ईर्ष्या नहीं, जिनमें ईर्ष्या नहीं है। और ये एक तरीके की ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या की कैटेगरी में है। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, ये दो क्वालिटीज चाहिए, श्रद्धा और नॉन ईर्ष्या। तो अभी तो हम परिस्थिति से ही परेशान हैं, तो वास्तव में आप भगवान से परेशान हैं। क्या ही होगा हमारा, जबकि डिवोटी इज सेटिस्फाइड विद ऑल कंडीशंस। सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। आनंद उसको आएगा जो परिस्थिति को स्वीकार करता है, टॉलरेट करने की पावर है जिसके अंदर। ये केवल एक ही सबसे बड़ा गुण है। विनम्र भी वही है जो टॉलरेट कर सकता है, जो टॉलरेट नहीं कर सकता वो विनम्र भी नहीं हो सकता। हाउ टू बी हैप्पी। तो ये क्लास तो मैं कल या परसों यात्रा में लूंगा, डिटेल्ड वर्जन, एग्जैक्ट, इस संसार में खुश कैसे रह सकते। एनीवेज, अभी तो ये समझने की आवश्यकता है कि महाप्रभु बड़े खुश हो गए हैं अद्वैत आचार्य से, क्योंकि अद्वैत आचार्य सेटिस्फाइड है। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थोड़े काले करा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बुढ़ापा आ गया या पैरों हाथों में बड़ी दर्द रहती है महाप्रभु, थोड़ी मेरे शरीर ठीक करा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाप्रभु बड़े कष्ट हैं, आसपास के लोग बड़े गंदे हैं, भक्ति नहीं करने देते मेरे को, भक्ति कराने के लिए मेरे को एक्चुअली भक्ति चाहिए महाप्रभु, मुझे भक्ति चाहिए। ये सब कोई ढकोसला नहीं, कोई पजामा नहीं पहनाया। भक्ति परिस्थिति पे होती ही नहीं है, भक्ति तो हर परिस्थिति में की जा सकती। तो जो परिस्थिति से भक्ति कर रहा है, तो परिस्थिति हट जाएगी तो भक्ति भी हट जाएगी उसकी। तो क्या भक्ति कर रहा है फिर? तो महाप्रभु सेटिस्फाइड हुए, बहुत खुश हो गए, गर्जना करने लगे, क्योंकि अद्वैत आचार्य सेटिस्फाइड है। ये ध्यान रखेंगे हम, भक्त की सेटिस्फैक्शन, भक्त इज सेटिस्फाइड। आर्टिफिशियल नहीं कर रहा वो, नहीं नहीं मैंने आज सुन लिया क्लास में, अब बस मेरे को चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे दिख बताना यही है, आई एम सेटिस्फाइड, है ना, मुझे यही कहना है बात से। तो अब क्या हो गया, बहरूपीय बन जाओगे। जेन्युइनली आपको प्रार्थना करने कब वो दिन आएगा, भगवान अभी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, अभी मेरे मन में बहुत मांगे आ जाती हैं, कभी शरीर को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी यश को लेके, कभी धन को लेके, कभी रिश्तेदारों को लेके, कभी ये लेके, कभी वो, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भगवान मेरे में। वो दिन कब आएगा जब मैं शुद्ध मन से आपकी स्तुति गान कर पाऊंगी, वो दिन कब आएगा। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हम अपनी गलतियों को भगवान से या अपने सीनियर से, टीचर से, काउंसलर से, गुरु से रखें तो सही। छुपाने का भाव राक्षसों का होता है, अहंकारी लोगों का होता है, और बताने का भाव देवताओं का होता है। हम बताएं तो सही। कृष्ण को ईगो बहुत बड़ा शत्रु है।
थोड़े दिन पहले गुरु महाराज कह रहे थे हमारा वजन होता है 40 पाउंड और हमारी ईगो का वजन होता है 80 पाउंड। इस ईगो की वजह से हम घुल मिल नहीं पाते, हम घुल मिल नहीं पाते, हमारे तक रहे हमारी। क्यों? क्योंकि इमेज है, ईगो है, अहंकार है। अद्वैत आचार्य बड़े ओपन है। भगवान ये अद्वैत आचार्य ये भी नहीं कह रहे भगवान अकेले में पूछ लो, सबके बीच में बोलूंगा क्या मैं, क्या मांगना है मेरे को। हाँ, खुली पुस्तक है। भक्ति बड़ी मधुर है, बड़ी सुंदर है, और ये व्यक्ति को कितना सुंदर बना देती है। आज अद्वैत आचार्य को कितना सुंदर बना दिया है। क्यों? अद्वैत आचार्य ने मेहनत की है, अपने ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। काम किया है अद्वैत आचार्य ने। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। आप लोगों से कल सुबह फिर मुलाकात होगी। चैतन्य भागवत जारी रहेगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।